हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिज़ाइन। यहाँ पे हमने अस्तर और मैन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, कंप्लीट हमको 13 इंच रखना है। शोल्डर 5.5 इंच का है, आर्म होल 5.5 इंच का है, चेस्ट 32 साइज है तो फोर्थ भाग होगा 8 इंच, कमर 28 का है तो फोर्थ भाग होगा 7 इंच। 1 इंच कमर की प्लेट का 1.5 इंच मार्जिन का। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 2 इंच भी ले सकती हैं। गले की चौड़ाई 2.5 इंच का है, गले की लंबाई 9 इंच का है। नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। अब स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। ये वाला निशान हमने कमर के प्लेट का लगाया है 4 इंच की लंबाई में। नीचे से 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम गले की शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने गले की शेप दे दी है। इसके बाद सेम गले का निशान हम दूसरी तरफ भी बना लेंगे। ये हमने पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है। पेपर पेस्टिंग को हमने डबल फोल्ड में लिया था। अब इसे खोल करके अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके सेम गले का निशान हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर बना लेंगे। यहाँ पे हमने गले का निशान बना लिया है पेपर पेस्टिंग के ऊपर। साइड से 1 इंच बढ़ाते हुए पेपर पेस्टिंग को कट कर लेंगे। इसके बाद हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग हमने कर ली है, बीच में कट लगा लेंगे। इसके बाद अस्तर वाले कपड़े के ऊपर पेपर पेस्टिंग को रख करके हम प्रेस लगा के चिपका लेंगे। यहाँ पे हमने प्रेस लगा करके चिपका लिया है। मैन फैब्रिक के ऊपर रख करके अस्तर वाले कपड़े को पिन से भी अटैच कर लिया है। मैन फैब्रिक को मैंने सीधे साइड में रखा हुआ है। इसके बाद हम गले के ऊपर स्टिच लगा रहे हैं। एक पैर की मार्जिन लेते हुए पूरे गले में स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे हमने गले के ऊपर स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद कमर में भी स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे हम कमर की पट्टी नहीं लगाएंगे, इसलिए इस तरीके से स्टिच लगा ले रहे हैं। अगर आप लोगों को कमर की पट्टी लगानी हो तो आप लोग गले की स्टिच लगाने के बाद गले की कटिंग कर लें। इसके बाद ब्लाउज को पलट करके सीधा करके इसके बाद कमर की पट्टी लगा लें। यहाँ पे हमने गले की कटिंग कर ली है। इसके बाद गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि गला अच्छे से पलट जाए। ब्लाउज को अब हम पलट करके सीधा कर लेंगे। वीडियो में आप लोग देख सकती हैं मैंने किस तरीके से ब्लाउज को पलट करके सीधा किया है। सेम प्रोसेस से आप लोग भी पलट करके सीधा कर लीजिएगा। हाथों से गले को हम अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद गले के ऊपर स्टिच लगा लेंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। पूरे गले में स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लेना है। और उल्टे साइड से अस्तर और मैन फैब्रिक के ऊपर स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद मैन फैब्रिक जितना भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल देंगे दोनों ही तरफ से। ब्लाउज की जब हम लोग कटिंग करते हैं तो अस्तर से मैन फैब्रिक को थोड़ा बड़ा रखते हैं। स्टिच लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा होता है उसे कट करके निकाल देते हैं। इसके बाद हम कमर की प्लेट लगा लेंगे 3.5 इंच की लंबाई में। 0.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में नीचे चला गया है। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी कमर की स्टिच लगा करके तैयार कर लेंगे। दोनों ही तरफ हमने कमर की स्टिच लगा ली है। इसके बाद गले के ऊपर हमें डिजाइन बनाना है। यहाँ पे हम 3.5 इंच पे साइड से निशान लगा लेंगे।
एक तरफ हमने निशान लगा लिया है, अब दूसरी तरफ से भी निशान लगा लेंगे 3.5 इंच पे। दोनों ही तरफ हमने निशान लगा लिया है। अब गले के नीचे की तरफ हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। पूरे गले में हमने 1.5 इंच पे निशान लगा करके कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमने डोरी को कट कर लिया था। डोरी हमने रेडीमेड वाली ली है, आप लोग चाहें तो फैब्रिक की भी बना करके डोरी लगा सकती हैं। लंबाई में हमने 2 इंच पे डोरी को कट किया हुआ है। जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करी थी वहाँ पे इसे हम रखते हुए स्टिच लगाएंगे। डोरी को हम बिल्कुल पास पास रखेंगे, बीच में हल्का सा गैप देते हुए स्टिच लगाएंगे। बीच में ज़्यादा गैप नहीं छोड़ना है, बिल्कुल हल्का सा छोड़ना है। ऐसे ही हमें पूरे गले में डोरी को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैं डोरी को किस तरीके से लगा रही हूँ। सेम प्रोसेस से आप लोग भी लगा करके कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने डोरी लगा करके कंप्लीट कर लिया है गले के ऊपर। जहाँ पे हमने डोरी लगाई थी अब उसके ऊपर हम लेस अटैच कर लेंगे। लेस हमने चौड़ी वाली ली है, पत्ती सी हल्की चौड़ी जो आती है वो वाली लेस हमने ली है, ज़्यादा चौड़ी लेस नहीं है ये। इसे हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। एक तरफ हमने स्टिच लगा लिया है लेस के ऊपर, अब दूसरी तरफ से भी स्टिच लगा लेंगे। दोनों ही तरफ हमने लेस के ऊपर स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हम पतली वाली लेस अटैच कर रहे हैं। इस जगह पे भी आप लोग चाहे तो जो नीचे लेस आप लोगों ने अटैच करी है वही वाली लेस अटैच कर सकती हैं यहाँ पे लेस को। नीचे की तरफ हमने लेस को लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें साइड में भी लेस को लगाना है। ये वाली लेस हमने चौड़ी ली है। आप लोगों को अगर चौड़ी लगानी हो तो चौड़ी भी लगा सकती हैं या फिर पतली लेस भी लगा सकती हैं। हाथों से सेट करते हुए लेस लगा करके कंप्लीट कर लेना है हमें। एक तरफ से हमने स्टिच लगा लिया है लेस के ऊपर, अब दूसरी तरफ से भी स्टिच लगा लेंगे। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी लेस को लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। दोनों ही तरफ हमने लेस को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। डोरी के बीच में हमें मोती लगाना है। उससे पहले हम कमर में लेस अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हम कमर में भी लेस को लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को कमर में लेस नहीं लगाना हो तो आप लोग इसे ऐसे भी छोड़ सकती हैं या फिर रेडीमेड वाली पाइपिंग भी लगा सकती हैं। सुई धागे की मदद से डोरी के बीच में हम मोती लगा लेंगे। मोती हमने बीच वाले साइज का लिया है। धागे को हम हल्का सा डोरी में ऊपर की तरफ फंसाएंगे। इसके बाद मोती में डाल करके
फिक्स कर लेंगे। हमें मोती ही नहीं लगानी, इसके साथ साथ हमें धागे को भी हल्का सा टक करना है ताकि मोती लगाने के बाद धागा उठे नहीं। ऐसे ही हमें पूरे में मोती को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए हमने मोती को लगा करके कंप्लीट कर लिया है डोरी के बीच में। गले के ऊपर अब हम लटकन लगा लेंगे। ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे। लटकन हमने पहले ही बना करके तैयार रखा था। अब इसे हम गले के ऊपर अटैच कर लेंगे। डोरी यहाँ पे हमने रेडीमेड वाली लगाई है। अगर आप लोगों को फैब्रिक को लगानी हो तो फैब्रिक का भी लगा सकती हैं। लटकन हमने फैब्रिक का लगाया है। आप लोगों को रेडीमेड वाला लगाना हो तो उसे भी लगा सकती हैं। सेम प्रोसेस से दोनों ही तरफ हमने लटकन को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। बीच में इसे अब हम इस तरीके से बांध लेंगे। इसी के साथ आज की मेरी ये डिज़ाइन बनकर के कंप्लीट हो गई है। देखने में बेहद ही खूबसूरत है, बनाने में बिल्कुल ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।